हेलो चिल्ड्रन। जैसे मैथ की सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? आज मैथ के सीरीज में हम लोग त्रिभुज के अगला पार्ट पढ़ेंगे, सर्वांग सम। क्या बोलते हैं हिंदी में? लिखते हैं बाबू त्रिभुज। अच्छा, इससे पहले हम लोग कुछ कल बता दिए, कल का कुछ हमने क्वेश्चन बताया था। ऐसे थेल्स का नियम क्या रहेगा, ऐसे कुछ प्रश्न लीजिए। इस टाइप के प्रश्न दे दिया गया। ये थेल्स का क्या है? थेल्स प्रमेय। क्या बाबू? थेल्स प्रमेय है। प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई एक ऐसे लाइन है, ए है, बी है, सी है, ये डी है और ये, थेल्स प्रमेय कहता है कि ये डी जो है इसके क्या है बाबू? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। तो थेल्स नियम कहता है इनका रेशियो अर्थात ए डी अपान जो है, ए डी अपान बी डी बराबर होगा ए ई अपान बी सी। फिर एक नंबर ये आ गया। दूसरा कह रहा है कि यदि कह देगा, देखो यहाँ से ए डी अपान ए बी कह सकता है, ए डी अपान डायरेक्ट ए बी लिख सकता है, ए बी हो सकता ए बी। जो ऐसा होगा इसका भी रेशियो ए ई अपान क्या लिख सकते हैं बाबू? ए सी। दूसरा नंबर हो सकता है। नीचे से भी कह सकता है, ये भी कह सकता है कि बी डी अपान ये भी लिख सकता है नीचे से, और ये क्या लिख सकता है? सी ई अपान ए सी लिख सकता है। तो तीन तरह की प्रॉपर्टी बन सकती है। इसमें तीन तरह की ये प्रॉपर्टी बनती है। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा। जैसे कोई दिया है बाबू, ऐसे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, आइए इसके पैरेलल है, वही चीज है पी क्यू आर एस टी मान लिया गया। ऐसे दो मान लेते हैं। एक वैल्यू दिया है बाबू, ये मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। तो क्या इस x की वैल्यू, कंडीशन दिया रहेगा कि यस टी पैरेलल है क्यू आर की। इसका मतलब कौन सा हमारे अच्छा पैरेलल है, इसका ये आपस में क्या है? रेशियो के रूप में है। जैसे कैसे हो जाएगा बाबू? जब पी एस अपान एस क्यू बराबर इधर से पी टी अपान टी एस बस। अच्छा, यहाँ देखिए कितनी वैल्यू दिया हुआ है? पी एस कितना दिया? एक्स दिया है। यस आर एक्स क्यू कितना दिया? 10 दिया है। ये पी कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। ये कितना दिया है? तो 15 दिया है। अब कटाने का तरीका, इसको डायरेक्ट ऐसे कटा सकते हैं 3 बार। अब ये तो नहीं कटेगा ना, इसको डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक्स बराबर लिखोगे, इसका जो वैल्यू 10 में 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा बाबू? 3 होल 1/3 सेंटीमीटर। किसी को कोई समस्या? बात समझ में आया? फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कई डाटा दे देगा, ऐसे दे देगा। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, ऐसे दे देगा, लो ऐसे दे देगा। अच्छा, ये पैरेलल दिखाएगा, ये ए है, बी है, सी है, ये क्या है बाबू? ये डी है और ये ई है। अच्छा, यहाँ लिखेगा कि डी ई क्या है? ऐसे लिखेगा कि एक त्रिभुज है ए बी सी में डी ई पैरेलल किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। तो दिमाग अच्छा है। और फिर इसमें दे देगा बाबू। अच्छा, ये पूरा डाटा दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक 15 दिया है, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, ये पूरा आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये 4 दिया हुआ है। अब और हमें जो है नहीं, ये डाटा निकालनी है। कैसे निकालें? बताओ कैसे निकालोगे? अभी हमने, अच्छा इतना अपान इतना होगा, दिमाग लगाओ। अच्छा, मैं लिखता हूँ ए डी अपान, अच्छा यहाँ दिया, मैंने बताया था ना, ये पूरा दिया हुआ है, इतना बराबर क्या जाओ? देखो बी डी अपान पूरा ए डी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह पूरा दिया बाबू, तो हमको इसका पूछ रहा है, तो लिखेंगे
हाँ इसको इसको देखिए, ठीक है। तो इसी अपॉन पूरा एक्स हमारा तो ये कितना दिया है, ए सी दिया। अब देखिए ए बी कितना दिया है, बी डी कितना 3 दिया है, ए बी कितना दिया है 15 दिया इक्वल। अच्छा इतना कितना एक्स दिया है और इतना कितना दिया है 20 दिया है। बस अब इसको डायरेक्टली कटा दे सर, इससे कटा दे 5 हो गया, अब 5 से कटा दे ये रहा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, नोट करिए। एक आता मिड का नियम, मध्य त्रिभुज के मध्य का नियम ना, इसको हम कहते हैं मिड प्रमेय ना, मध्य प्रमेय बोला जाता है। जिससे थेल का प्रमेय उसी तरह वो भी है। इसको इरेज करें बाबू, इधर का ये डाटा इरेज करें। थेल्स प्रमेय के आधार पर इस तरह की कुछ क्वांटिटी बनती है, कुछ प्रॉपर्टी बनती है। इसी तरह बाबू आपका है एक मिड थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, मिड थ्योरम। मिड थ्योरम ये है मिड, ये है मिड थ्योरम, ये क्या है थ्योरम, मिड थ्योरम या मध्य का प्रमेय। मध्य का प्रमेय ये होता क्या हो देखिएगा, जैसे ऐसे दिया हुआ है इसका ए बी सी इसके मध्य में है, मध्य में है, इसके मध्य में है, इसको मिला दिया गया ये डी हो गया। मतलब कि ये जो ये भी भुजा के जो डी क्या है, मध्य बिंदु है का मध्य बिंदु क्या है, डी है। और AC का मध्य बिंदु क्या है बाबू, E है। इनको मिला दिया गया तो क्या बन के आया, DE पैरेलल हो गया किसके, BC के। जब पैरेलल हो गया तो बता दें इसकी जो इसकी जो DE बराबर जो होगा, ये इसका जो सामने का जो ये दिया है ना, इसका आधा हो जाएगा। ये हमारा क्या कहता है, ये मध्य का प्रमेय या मिडिल थ्योरम कहता है। थ्योरम मिडिल जो है, मिडिल थ्योरम, ये मिडिल थ्योरम कहता है, मध्य का प्रमेय कह सकते हैं इसको। ये बात हुई। अब सवाल कैसे बनेगा, इसको अब सवाल बनाते हैं। इसमें दो ही सवाल, कभी ये देगा तो ये पूछेगा, बस समझिए, और ये अच्छा कभी ऐसा कर देगा, ये दे देगा और ये भी दे देगा, इस साइड में पूछ देगा, ठीक है। इसमें कठिन सवाल बनाएगा, लेकिन आपको नॉर्मली कि मध्य के प्रमेय में वो सही पूछेगा कि ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, बस। जैसे इसको यूज करें, जैसे यहाँ पे है से प्रश्न के माध्यम से हमने कहा कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एक मध्य बिंदु है। हमने कहा कि x y z है, P और Q जो है इसका मध्य बिंदु है, पर इसका मध्य बिंदु है। इनका अच्छा ये क्या दिया, PQ जो है क्या हो जाएगा, y z क्या है, पैरेलल है। जैसे मध्य बिंदु पैरेलल है तो हमारे दिमाग में प्रॉपर्टी आ जाए। आइए बाबू ये ट्रेन दिया हुआ है, हमको पूछ दिया कि इसकी y z का वैल्यू क्या होगा, तो तुरंत हमें पता है, फार्मूला पता है। ये जो PQ जो होता है बाबू, PQ जो होता है 1/2 y z के हाफ हो जाएगा। तो हमें y z निकाला, इसका डबल कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा बाबू, डबल हो जाएगा। इसका डबल, इसका वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, 1/2 yz, तो yz बराबर कितना होगा बाबू, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आया? और सरल में जाना चाहोगे तो सीधे बड़ा है ना, डबल हो जाएगा 20।
इसका पूछेगा कि छोटा है जिसका हाफ हो जाएगा, खत्म। ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन हमने आपको थ्योरम बता रहे, थ्योरम को फॉलो करना है। जैसे एक सवाल और दे दें, ये आप लोग ये जो पढ़ रहे हो ये क्लास 9 का ही पार्ट है। त्रिभुज दिया, त्रिभुज चतुर्भुज दिया हुआ है। एक चीज और पढ़ेंगे, जैसे फिर एक सवाल ऐसे दिया हुआ है, ऐसे मिडिल है, ये डी और ई है बाबू, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाई ए है, हाई बी है, हाई सी, और क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब कि डी ई पूछ दिया कि क्या होगा, लेकिन कंडीशन लिखा है कि ये दोनों आपस में क्या है बाबू, पैरेलल है। डी ई जो है पैरेलल है बी सी। तो हमें अभी पता ही है कि यह जो निकालने के लिए, डी ई निकालने के लिए इसका हाफ होता है, डायरेक्ट 15 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, अर्थात 7.5 सेंटीमीटर। बस दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक। अब हमको लगता है कि त्रिभुज से जितने भी तरह से प्रश्न बनने वाले थे बन चुके हैं। अब हम त्रिभुज के सर्वांशम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वांशम होता क्या है, आज का जो टॉपिक है सर्वांशमता, जिसे कॉन्ग्रुएंट बोलते, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। यस करें, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। आनंद आया बाबू? यस करें, अब बाबू आप लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट के बारे में, उसको हम लोग सर्वांशम बोलते हैं। त्रिभुज की सर्वांशम, त्रिभुज का सर्वांशम, इस सर्वांशम को देख के होता क्या, सर्वांगसम, इसको हम तोड़ें तो सर्व होगा प्लस अंग होगा, हाँ ना, और प्लस सम होगा, हाँ यही होगा ना। सर्वांशम, सर्वांशम में कौन सी संधि है बाबू, पढ़ चुके हैं आप लोग। आप देखिए अ प्लस आ में क्या हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये दीर्घ स्वर संधि, क्या है बाबू, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, क्या है बाबू, दीर्घ स्वर संधि है। चलो इसमें हम लोग मैथ में भी हम लोग हिंदी पढ़ लिए, शब्द है तो उसका तो हमें पता चला कि शब्द की इकाई 5 होती है, बता बार पढ़ा रहे हम लोग, क्या क्या होती है बाबू, तो संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय और सहयोग। तो सर्वांशम ये जन बाबू, सर्व का मतलब होता है सभी, है देखिए सभी, अंक का मतलब होता है भुजा, अंक का मतलब क्या होता है, भुजा, और सम इसका होगा बराबर, है देखो, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं, या सभी अंग बराबर, यहाँ भुजा मत की अलग हो जाएगा, अंग बराबर। अब अंग में कोण आएंगे, त्रिभुज में दो ही चीज आएगा, कोण या भुजा। अंग का मतलब क्या, या तो भुजा आएगा या तो कोण आएगा। तो ये भी कह सकते हैं जिस त्रिभुज के भुजा व कोण सभी क्या हो, समान हो, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिए, अच्छा कोण का साथ भुजा देखें, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, मान लीजिए। तो जो अगला होगा ना वो भी 5 पे होगा, ये 5 का होगा, ये 6 पे होगा। जब इसको उठा के जब उस पर रखेंगे ना तो हूँ वो उस पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, सेम चिपक जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो हम समझ आए कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट है। क्या एक बात समझ में आया, वो क्लोन है, सब क्लोन में नहीं कहेंगे, मैंने इसकी हाइट, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब क्या हो, सब बराबर हो, ठीक है। ये बातें तो सर्वांशम का चिन्ह क्या होता है बाबू,
यदि इसको लिखना चाहें तो सर्वांशम लिखने के लिए, जैसे हमने कहा कि पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर बराबर का कैसे चिन्ह लगा देंगे? किसका? त्रिभुज एक्स वाई जेड। ये है मतलब पढ़ेंगे इसको, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांशम है त्रिभुज एक्स वाई जेड। क्रम संयोग चाहिए। अच्छा मतलब क्या मतलब? भुजा के देखिए, यह भुजा इस भुजा देखिए पी क्यू एक्स वाई के बराबर मिलाना चाहिए। फिर क्यू आर वाई जेड के बराबर, बिल्कुल बराबर। फिर पी आर एक्स जेड एकदम इन्हीं को ऐसे लिख दिए। मैं ऐसे लिख दूं, क्या ये सही है? यहाँ बीच में सर्वांशम का की लगा दी, तो क्या यह भुजा इस भुजा के बराबर है? पी क्यू वाई जेड, हाँ बराबर है। क्यू आर वाई जेड ले बराबर, ये बता रहा है, इसका ये बता रहा है। इसका मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंट, पर इस जो सीरीज है क्रम होनी चाहिए इसमें। अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट वाला सीरीज नहीं, गलत। क्या कुछ बात समझ में आ गई? कुछ भी लिख दिए नहीं, जो जिसके पैर बराबर होगा उसी के साथ हम इसको लिखेंगे। अब इसके देखते हैं क्या क्या नियम होते हैं, बट कौन कौन से आधार बनाए गए। तो कुछ आधार बनाए गए, जैसे नंबर 1 लिखिएगा, पहला आधार बनाया गया कोण। मैंने लिखे एंगल लो, पहला आधार मतलब के आधार पर, इसका मतलब क्या? कोण को होता है इसको, को कहते हैं इसको। तो कोण भू, ठीक है। तो को हो गया, मतलब कि कहने वाले कोई त्रिभुज है। अब लिखना ही पड़ेगा इसमें, देखो 60 अंश है, ये भी 60 अंश, ये भी 60 है, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। या ये 50 अंश, ये भी क्या होगा? 50 अंश। जब 50 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बाबू? 170 हो जाएगा, ये भी 70 कर दो। अब सही है, 180 होना चाहिए ना। अब कर दे बाबू, ए है, बी है, सी है, ये एक्स है, वाई है और जेड। मतलब कौन किसके बराबर है? लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या कह रहा बाबू? कोण एक्स के बराबर है कितना? 50 डिग्री। हाँ या ना? कोण बी जो है कोण वाई के बराबर है कितना? 70 डिग्री। कोण सी जो है कोण जेड के बराबर है, हाँ 60 डिग्री। इसका मतलब क्या? आप देखिए, ऐसे लिखिए सीधे, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज एक्स वाई जेड। मिला के देख लीजिए, कोण ए जो है कोण एक्स के बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर। कोण बी जो है कोण वाई के बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर। कोण सी जो है कोण जेड के बराबर है। इसका मतलब यह त्रिभुज क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सीपीसीटी। ठीक है। अब हम जब ये कॉन्ग्रुएंट है तब का कौन सीपीसीटी का मतलब नहीं समझ में आया। इसके बाद यदि जब एक कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया तो कह देंगे ए बी भुजा जो है एक्स वाई के बराबर हो जाएगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, क्यों बराबर कर दिए? क्योंकि ये त्रिभुज के क्या है? सर्वांशम है, इसलिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है। सी पी सी टी
मतलब congruent of parts, congruent of triangles, congruent of parts, ये जो भाग किसका है, ये जो भुजा है इसी त्रिभुज के सर्वांशम का तो भाग है, इसलिए बराबर इसका। आनंद आया, चीजें सीख लें कुछ। पहला ये हो गया। नंबर दूसरा लिखिएगा, साइड एंगल साइड आ गया, साइड एंगल साइड या एंगल साइड साइड नहीं करते, एंगल साइड एंगल कर दो के आधार पर, के आधार पर क्या करेगा, इसका मतलब क्या, को भू को कुत्ते वाला, को भू को मतलब कोण भुजा, अंग्रेजी में एंगल साइड। लो इसका लिखा हूं भाई, लो ऐसे लिखा दीजिए, हाई DEF है, हाई क्या है बाबू, ये क्या लिखते हैं, MNO है, अलग अलग लिखिए। मतलब कह रहा है कि दो कोण हो, दो भुजा के बीच में कोण होगा, मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बीच में क्या हो जाएगी, मान रख देते हैं, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये क्या है बाबू, ये 80 है, ये भी क्या हो जाएगा, अब चलिए लिख दीजिए। तो त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज MNO बनाइए, क्या होगा, शुरू करते हैं यहां से। तो यहां शुरू करें ना, DE बराबर है MN, चलिए लिख देते हैं, एंगल D बराबर है एंगल M के, अर्थात 80 डिग्री हो गया एंगल। अब देखिए, अब फिर DE भुजा बराबर बाहु MN के, अच्छा 5 सेंटीमीटर है, DF भुजा बराबर है MO के 6 सेंटीमीटर है। तो लिखे कैसे, DE नहीं ऐसे लिखेंगे कि कोण हमेशा बीच में होना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे बताइए। तो यहां शुरू करेंगे, EDF त्रिभुज EDF कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज NMO। अब ED भुजा बराबर है, फिर DF ये भुजा बराबर है, NM भुजा बराबर है, और MO भुजा बराबर है। इनके बीच में कोण D जो M के बराबर है, इसका सीक्वेंस यही चलेगा। थोड़ा सा तो दें, तो क्या कोण F जो है कोण O के बराबर होगा, क्या जब यह कोण इस कोण के बराबर होगा, कहें कि हाँ, क्यों बराबर होगा, क्योंकि CP के आधार पर ये बराबर है। मतलब क्या बताए हैं हम, बताइए हैं कि C फॉर कॉन्ग्रुएंट, P फॉर पार्ट्स, C फॉर कॉन्ग्रुएंट सर्वांशम, P मतलब त्रिभुज ट्रायंगल, मतलब कि ये जो भाग है ये जो सर्वांशम त्रिभुज का ही भाग है, या जब त्रिभुज का भाग है तो जो बराबर तो भी बराबर नहीं होगा। अरे हाँ या ना, गेस करेंगे वाला, करो 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 यार बच्चों, बड़ा हो जाएगा क्या, छोड़ दें।
लॉन्ग हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। हाँ तो हाँ जी, ओके।